इस तहे दिल से आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जियाल ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ ईश्वर से आप सब कुशल अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स देता हूँ, फिर उसके बाद अपना कॉमन इंट्रोडक्शन और फिर अपना टॉपिक देखिएगा। तो आज का जो मोटिवेशन है उस पर गौर कीजिएगा कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से। मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। चर्चा हो जहां मेरी खूबियों की, चर्चा हो जहां मेरी खूबियों की, वहां रिश्तेदार भी चुप बैठे होते हैं। चर्चा हो जहां मेरी खूबियों की, वहां मेरे रिश्तेदार भी चुप बैठे होते हैं। और मेरे ऐबों की चर्चा हो तो गुंडे भी बोल पड़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास एक नया टॉपिक। उससे पहले कॉमन इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले हमारे जो YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जियाल ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। उसको सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप, लर्न विद जियाल ब्रदर्स पर एक बार जुड़ जाइएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, इस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के आपको बेनिफिट रहेगा ऑल सब्जेक्ट क्विज का। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जैसे आपने फिगर काउंटिंग की या फिर आपने पढ़ा जीके में, जब ऑल सब्जेक्ट की बात हो गई तो उसमें सब कुछ आ गया, जनरल नॉलेज भी आ गई, साइंस भी आ गया, बायोलॉजी वगैरह जो भी है साइंस में, पीसीएम बोले तो मैथ नहीं आएगी, ओनली फॉर पीसीबी आती है उसमें बायोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ आपका कंप्यूटर, इसी के साथ आपका मैथ, देखिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे जीके में पढ़ा, उसके यदि आपको जीके में इसमें क्विज आप सोल्व करते हो, वही सेम रहेगा टाइप क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन। ठीक है, आंसर पे आपको पता चल जाएगा, जो आप टिक लगाओगे जो आपको पता चल जाएगा। ठीक, उस प्रकार से होगा आपकी प्रिपरेशन की जो एक्यूरेसी है वो आपको पता चलेगी, आप कितने कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है। आपने मान लो 10 क्वेश्चन सोल्व किए वहां से और आपको 3 करेक्ट आए और 7 रॉन्ग आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जब नेक्स्ट बार आप करो, जैसे आज आपने 3 अंक लिए तो कल आप कम से कम 4 तक पहुंचो। आपके 3 आए, आपके 0 आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो पोजीशन है उससे अप होना चाहिए। आप इंक्रीज हो, डिक्रीज मत हो, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे, तब जाके आप वैकेंसी फोड़ पाओगे। ठीक है, देखिए इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज और दे देता हूं मैं आपको कि आपकी जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपकी निकल चुकी है। शायद 1042 पोस्ट है, लगभग है, ऑलमोस्ट, मेरे को कंफर्म नहीं पता कितने पद है उसमें। ठीक है, 12वीं और वो भी साइंस से, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ गया था, जिन्होंने सोची थी कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरना है, उसका एग्जाम देना, तो आज से यानी कि उसका फॉर्म है जो 25 अप्रैल से 25 मार्च से
25 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी भरना चाहता है, कल से स्टार्ट हो गए उसके, तो भर सकता है अपना। ठीक है, इसी के साथ इसमें भी बहुत टाइप है, कृषि विज्ञान में है, एक अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी है। ठीक है, अगर मैं पोस्ट उस हिसाब से आप फॉर्म भर के आना, आपको कई बार आप फॉर्म भर आते हैं, आपसे पूछते हैं भाई किस पोस्ट पे भरा या फिर कहाँ से भरा, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक, तो वो चीज देखा करो। मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। इसी के साथ यदि आपको कोई क्लास लेनी हो, वैसे तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा, आपका सहयोग रहा और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। यदि आपका सहयोग रहा तो आपका जो 1 अप्रैल से है वो राहुल सर ने और मैंने एक मानव विचार विमर्श के आधार पर एक डिसीजन चेंज किया है कि आपकी 4 क्लास लगाई जाएंगी। अब वो 2 क्लास तो मैथ रीजनिंग की है, ये 2 क्लास किस सब्जेक्ट की हो वो अभी गुप्त है। ठीक है, उसकी जानकारी आपको 31 मार्च को दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि आपको कोई इच्छुक क्लास लगवानी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी JR Brothers 2022 पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें तो इस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, सर हमें तो इस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, या फिर इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेके आओ। ठीक है, और यदि आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक एक रिफ्रेश टॉपिक वाटर और मिरर इमेज में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, आंसर डाल देना, क्वेश्चन डाल देना, उसका आंसर में डाल देना। ठीक है, इसी के साथ जो आज का हमारा नया टॉपिक है फिगर काउंटिंग। क्या है? फिगर काउंटिंग, फिगर्स। ठीक है, फिगर्स काउंटिंग मतलब क्या हुआ? आकृतियों को गिनना, आकृतियों को गिनना। आपको कोई इमेज दे दी, कोई भी डायग्राम दे दिया, उसमें आपको बताना है। फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया गया, इसमें आपसे पूछ लिया गया हाउ मेनी त्रिभुज यानी ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने त्रिभुज हैं, तो वो आपको आंसर देना है। अगर कोई आकृति दे दे, आपसे ऐसी कोई संख्या पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कितने चतुर्भुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, ठीक है, कितने घन हैं, कितने घनांश। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारी पर्सनालिटी की तरफ, फिगर काउंटिंग। देखिएगा एक बार एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। देखिएगा मेरा जो टॉपिक है नया, फिगर काउंटिंग। आपको सबसे पहले त्रिभुज का बताता हूं मैं। त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे तक चलेंगे। त्रिभुज पे सबसे एक रेखा पर बने त्रिभुज। ठीक है, देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे ये है त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको ये आसान लग रहा है, आप आगे बता दोगे 1 2 और 1 पूरा 3, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब आपको क्वेश्चन दे देगा इस प्रकार का, इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा तो फिर आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। ठीक है, गिन लोगे लेकिन कंफ्यूज हो, मान लो कोई एक भी त्रिभुज भूल गए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बजाय आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, शॉर्ट टाइम में आपको एकदम सॉलिड आंसर मिल पाएगा। ठीक, देखिए ट्रिक क्या है, एक आधार पे एक ही रेखा पर बने हुए होने चाहिए। ठीक, सर देखिएगा, फिर आप ये मत कह देगा कि सर ने तो ये बताया था और आंसर कुछ अलग ही आ रहा है इस तरीके से, सर ने तो गलत बता दिया। ठीक है, देखिए एक रेखा पर बने हुए आपको ज्ञात करने हैं, तो एक बार देखिए इस रेखा का कितने बार विभाजन हो रहा है, 1 2, क्या 2 बार विभाजन हो रहा है, और 1 और 2 यानी कुल विभाजनों को जब जोड़ दोगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या आएगी या नहीं आएगी, यानी कि कुल विभाजन बराबर कुल ट्रायंगल। जो एक रेखा पर बनी हुई जो त्रिभुज है उनका फॉर्मूला है, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे गया, इसको थोड़ा कर देते हैं, अब तो दिख रहा होगा। देखिए उसी प्रकार जो यहां लगाया वो यहां लगाना, फॉर्मूला देखिएगा। अब यहां समझने लायक बात क्या है, रेखा सबसे पहले ये है। अब आप क्या करोगे, 1 2 ये मत कर देना, 3 4 5 6। एक बार गौर कीजिए, क्या ये रेखा दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। वैसे ये रेखा 1 ये रेखा 2 है या नहीं, क्या इस प्रकार से ही है? तो सबसे पहले एक वाली का देखना है, फिर दूसरी वाली का देखना है, दोनों को प्लस कर देना। ठीक है, देखिए क्या इन दोनों का जो त्रिभुजों का योग है वो 3 आ रहा है। ऊपर वाले का देखिए 1 2 3 4 और 3 7, 2 9 9 और 1 10। ठीक है, अब एक बार इसमें देखिए क्या कोई अलग से त्रिभुज बन रहा हो जो रेखा से कोई मतलब नहीं रखता हो। एक बार देखिए, क्या ये त्रिभुज आ गया आपका, आ गया। इसके अलावा इसमें भी ये त्रिभुज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से और यहाँ तक आया, नीचे वाला नहीं आया, कभी आप सोचो 2 बार गिन दिया। ठीक है, तो 10 ये और 3 ये, क्या इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 13 आपका आंसर आएगा? क्या 13 आपका आंसर आएगा? चेक कीजिएगा, देखिए एक बार, एक रेखा पर बने हुए जितने भी विभाजन हो रहे हैं उनको प्लस कर दीजिए, वो उस रेखा पर बने हुए सभी त्रिभुजों का योग है। ठीक है, जितने भी त्रिभुज बने हैं उनका योग है। फॉर्मूला लिख देता हूं, अभी एग्जांपल आपको आगे होता है। कुल विभाजन बराबर कुल त्रिभुज। ठीक है, एक एग्जांपल सिंपल वाला ही कर लीजिए, नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए, फिर इसके एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, एक बार इसके एग्जांपल देखिए, 5 या 6 आप इसके एग्जांपल देखिए।
देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो सीधी रेखाएं हैं जिनके ऊपर त्रिभुज बन रहे हैं उनको अलग कीजिए, एक बार उनको अलग कीजिए। तो एक बार देखिए, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, ये चौथी रेखा। लेकिन एक बार चौथी की तरफ गौर कीजिएगा, क्या ये इस त्रिभुज पर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब इसको जब अपन गिनती करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, एक बार गौर करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का कीजिए एक बार, कितने डिवाइडेशन हो रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड वाले का 1 2 3 4, थर्ड वाले का 1 2 3 4, फिर उसके बाद फोर्थ वाले का 1 2 3, ठीक है। इनका जो योग होगा इस पूरी आकृति में जो सम्मिलित त्रिभुज हैं उन सभी का योग है, उन सभी का योग है। एक बार इनको प्लस कीजिए, चाहे 10 है, इनका सभी का योग भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा। तीन पंक्तियों तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, योग 10 10 10 आ रहा है। लेकिन एक बार चौथी पंक्ति के ऊपर गौर कीजिएगा, क्या इसका योग भी 10 है? एक बार देखिए, क्या इसमें चौथा वाला पॉइंट है? नहीं है। इस वजह से हम 1 2 और 3 इन तीनों का योग ही करेंगे, जो कि 6 होगा, ठीक है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6, क्या 36 ट्रायंगल है या नहीं है? 36 ट्रायंगल है या नहीं है इस पूरी आकृति में? इस पूरी आकृति में, जिसको नहीं दिख रहा उस साइड देखिए, 36 ट्रायंगल है या नहीं है इस पूरी आकृति में? एक बार नोट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले सीधी रेखाएं ज्ञात करनी है, सीधी रेखाएं देखनी है आपको, कितनी सीधी रेखाएं हैं, फिर उनका डिवाइडेशन करते हुए चलोगे तो आपको त्रिभुज का पता चल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार का। देखिए, देखिएगा त्रिभुज का एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन। इसमें देखिएगा सीधी रेखाएं कौन कौन सी है। क्या इसमें एक सीधी रेखा है? बिल्कुल है। एक बार देखिए, ये सीधी रेखा नंबर 1, ठीक है। लेकिन क्या डिवाइड इस रेखा का भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यानी 2। और इसी का ही एक तो इधर वाले पार्ट का हो रहा है, एक इधर वाले पार्ट का हो रहा है, यानी अपने को कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से मैंने बता दिया कि 3 बार इनको योग करना है, ठीक है। यानी 3 बार, जब तक आपको 3 बार समीकरण नहीं मिले जब तक योग करना है। एक बार देखिए, इसमें 1 और 2, आप ऊपर मत जाइएगा, आप ऊपर मत देखिएगा कि एक पंक्ति तो ऐसे है और एक ऐसे है। आपको मैंने सिर्फ इतना बताया था कि एक सीधी रेखा, जो एक ही रेखा है उस पे बने हुए त्रिभुजों का योग का सूत्र बताया है। तो इसके योग का, क्या इस रेखा पर बने हुए त्रिभुजों का योग 3 है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ एक बार गौर कीजिए, क्या यहाँ 3 है या नहीं है? 1 2, क्या तीसरा वाला त्रिभुज बन रहा है? क्या ये वाला त्रिभुज इससे बन रहा है? एक बार देखिए, बड़ा बनाने दो, आपको दिख जाए इस वजह से।
अब देखिए इसमें का क्या इस वाले त्रिभुज में आप आसानी से बने हुए सभी त्रिभुजों का योग ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप कहोगे एक ये दूसरा ये, क्या तीसरा त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। एक बार यहां गौर कीजिए, क्या ये ऐसे है? क्या ये ऐसे है? बिल्कुल नहीं है। और जब आप इस प्रकार बनाओगे तो इसका त्रिभुज का नया एक प्रकार बन जाएगा। और त्रिभुज को एक डेफिनेट करें अपन तो लगभग 3 भुजाएं, तो सीधी रेखाओं वाली बात करें एक सरल सी भाषा में, तो 3 रेखाओं वाला जो ज्यामिति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। तो क्या एक बार देखिए इसमें 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 और 1 4। क्या ये त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस वाली रेखा पर जो त्रिभुज बने वो कितने हैं? 2, न कि 3। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली रेखा पर देखिए, क्या इस वाली रेखा पर ये मिले हुए हैं, यानी कि इस पर 3 बनेंगे। 1 2 कितने हो गए? 3। इस वाली रेखा पर गौर कीजिए एक बार, इस वाली रेखा क्या इस पर 1 2 वही 3 बनेंगे? बिल्कुल। आपने इस वाली रेखा से इनको देख लिया, क्या इस वाली रेखा से आपको इस वाले त्रिभुज को देखा है? क्या इस वाले त्रिभुज को नोटिस किया है आपने? आपने केवल छोटे वाले को देखा है जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो बड़े वाले को देखिए एक बार, इसमें भी ऊपर मिल रहे हैं, यानी 1 और 2 बराबर 3, 3 6 9 और 2 11 है, 11 है ट्रायंगल। क्या 11 ट्रायंगल आपका आंसर आ रहा है? क्या 11 ट्रायंगल आपका आंसर आ रहा है? देखिएगा एक बार, इसका आंसर है वो एग्जैक्ट 7 है। अब आप कहोगे कि आपने 11 कर दिया, लेकिन एक बार देखिए 7 किस प्रकार होगा। गौर कीजिए, एक सीधी रेखा, दूसरी सीधी रेखा और तीसरी सीधी रेखा, लेकिन इस सीधी रेखा पर एक बार गौर कीजिए वापस, ये वाली जो सीधी रेखा है, ये वाली जो सीधी रेखा है, इस पर 1 और 2 ये पूरा ट्रायंगल आएगा, नहीं कि छोटा वाला। तो एक बार देखिए इस वाले ट्रायंगल में क्या ये आया और इस वाले ट्रायंगल में क्या ये वाला आया? बिल्कुल आ गया। तो 1 2 और 3, इन तीनों पे देखना, इसका 3, ठीक है, इस वाले का एक बार गौर कीजिए, क्या 3 आ रहा है? और इस वाले का कितना आ रहा है? 1। क्यों? क्योंकि इसको चाहे 2 कर दो, चाहे इसको 1 कर दो, 2 2 ऐसे कर दो, क्योंकि जो ये वाला जो ट्रायंगल है, गौर कीजिए, ये वाला ट्रायंगल इस नीचे वाले में गिना गया नहीं गया, ये दोनों जो इसमें से 1 माइनस और इसमें से भी 1 माइनस, यानी 2 और 2 7। ठीक है, इस प्रकार होगा। स्क्रीनशॉट मार लिया करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी ना हो।
देखिएगा मैं एक और क्वेश्चन इसका अंतिम क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ट्रायंगल ज्ञात करने हैं कि कितने ट्रायंगल हैं। एक बार देखिए, एक सीधी भुजा, इस वाली पे कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। हाँ ये वाला पार्टीशन है, उसको अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसको एक बार देखिए, क्या ये दो भागों में इस प्रकार विभाजन हो रहा है, न कि इस वाले प्रकार से आगे जाके मिल रहे हैं, क्या इसमें आगे जाके मिले नहीं मिला, ठीक है। तो इस प्रकार करना है, इसमें एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। पहले वाले पे देखिए 1 2 3, दूसरी वाले पे 1 2 3, तीसरी वाले पे 1 2 3। क्या इसका योग 6, क्या इसका योग 6, क्या इसका योग 6, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गए वो आप एक बार कमेंट में बताइए कौन कौन से बच गए। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, स्पष्ट पता चल रहा है आपको कौन कौन से त्रिभुज नहीं लिए या फिर कौन कौन से त्रिभुज काउंटिंग नहीं हुए अभी तक। इस वाली रेखा के भी हो गए, मैं उस बॉक्स को, इस वाली रेखा के भी हो गए और इस वाली रेखा के भी हो गए, ठीक है। अब देखिए ये 18 त्रिभुज हो गए, बिल्कुल हो गए, लेकिन क्या ये वाला त्रिभुज है, ये बीच वाला त्रिभुज है, वो काउंटिंग हुआ नहीं हुआ, +1। और क्या ये पूरा त्रिभुज काउंटिंग हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इस वाले पार्ट में ये एक कॉर्नर आया, इस वाले पार्ट में ये एक कॉर्नर आया, इस वाले पार्ट में ये वाला कॉर्नर आया। तो क्या 20 ट्रायंगल्स आपका आंसर होगा? क्या 20 ट्रायंगल्स आपका आंसर होगा? नोट कर लीजिए। इसके बाद त्रिभुज का ही एक और प्रकार आएगा। देखिएगा त्रिभुज का ही एक और प्रकार, स्क्रीनशॉट मान लो, स्क्रीनशॉट। देखिए अगला प्रकार क्या है, ठीक है। इस प्रकार का पार्टीशन है, उसमें आपको ज्ञात करने हैं कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। एक बार देखिए, आप रेखा से देखोगे तो ये वाली रेखा कट रही है, लेकिन एक बार देखिए 1 और 2 3, 1 और 2 3, ठीक है। कितने हो गए? 6। रेखा वाले से कितने हो गए? 6। लेकिन प्लस देखिए एक बार, अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को लिया है, क्या इन दोनों त्रिभुजों को लिया है?
लेकिन यदि मैं आपको यहाँ ऐसे बोलूं कि सीधा इन वाले जो छोटे त्रिभुज हैं उनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4। ये जितने काउंटिंग होने के बाद आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका रियल आंसर होगा, बिना कोई रेखा वगैरह के देखे हुए। ठीक है, देखिए 4 गुना 2, क्या पहले आपने जब रेखा वाले तरीके से करा था तो क्या 8 ही त्रिभुज आंसर आ रहा था, और क्या यहाँ भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। एक बार नोट कीजिए, तरीका नोट कीजिए एक बार। देखिए इसी बेस पर, इसी पर आधारित आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। वैसे आंसर आपका उस रेखा वाली से ही आ रहा है, बस आपको समझना जरूरी है, आपके समझ में आना चाहिए। तरीका एक ही अप्लाई करना है, क्या तो लगाना है, नहीं फिर ये लगाना। एक बार देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 2, क्या 12 ट्राइंगल्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन एक बार रेखा द्वारा भी कीजिए, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर यही आ रहा है? इस वाले में कीजिए 1 2 1 2 1 1, कितने हुए? 6 और 2 8, 12 आपको आंसर निकालना है। एक बार देखिए, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया। एक बार इसको लीजिए 1 2, एक 2, क्या आए या नहीं आए? दूसरा 1 2, आंसर तो आपका वही 12 है। लेकिन क्या टाइम और जो आपका कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जाम के टाइम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई नहीं होते हैं लेकिन कई क्या है नर्वस हो जाते हैं इस टाइम, फिर जो आता है वो भी भूल जाते हैं नई ट्रिक लगाने की वजह से। ठीक है, तो जो आता है उसी प्रकार कीजिए, एक तरीका याद कीजिए, दोनों याद मत करना। कभी एक जांचो, इसमें तो 12 आ गया आंसर, इसमें देखो तो आप खूब प्रयत्न कर लो और आप एग्जाम खत्म हो जाए और आपका 10 से ऊपर त्रिभुज नहीं बढ़े, फिर आप सोचो ये वाला करूं ये वाला करूं, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम वेस्ट 1% भी नहीं करना। आपकी हर एक सेकंड उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको वेस्ट नहीं करना। ठीक, एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं को करना है। ठीक है, देखिए
क्या कोई कठिनाई होनी चाहिए इसको सोल्व करने में? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। एक बार ज्ञात कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। तरीका वही लगाना है जो अभी मैं बता रहा था आपको। फटाफट से सोल्व कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या इसमें आपको दो चतुर्भुज नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या यहां से मैं डिवाइड कर दूं, अलग अलग कर दूं मैं, तो इधर वाला एक चतुर्भुज, इधर वाला एक चतुर्भुज, ठीक है। इसको देखिए एक बार, क्या आप इस वाले चतुर्भुज में ट्रायंगल्स की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते? इस वाले चतुर्भुज में क्या आप ट्रायंगल्स की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते? देखिए इस वाले ट्रायंगल, अभी मैंने बताया था काउंटिंग कीजिए जो छोटे पार्ट हैं उनका, और मल्टीप्लाई 2 यानी 8। सबसे बड़ी संख्या 4 ही है, ठीक है, योग वगैरह नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई 2 करना है। तो यह इसका पार्ट है 1 2 3 4, कितने हो गए? 8। इस वाले का देखिए 1 2 3 4, कितना हो गया? 8। इन दोनों को जब आप मिला रहे हो तो अलग से क्या कोई त्रिभुज बन रहा है? अब वो चेक करना है। एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो भी हो वो देखना। इन दोनों को मिलाओगे तो मेरे नजरिए से तो एक त्रिभुज की चतुर्भुज की ही आकृति प्राप्त हो रही है, कोई त्रिभुज प्राप्त नहीं हो रहा। एक बार देखिए, आपको यह कहेगा ये वाला, क्या ये वाला पहले अपन ने ऐड किया या नहीं किया? एक बार बताइए। ये वाला ऐड कर तो लिया इसमें 3rd नंबर में और इसमें 2 नंबर में, तो डायरेक्टली 8 + 8 क्या 16 आपका आंसर हो जाएगा? 16 ट्रायंगल्स। नोट कीजिए। उसी प्रकार एक अलग क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको सम्मिलित वाला, जिसमें दोनों ही प्रकार मिलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, आगे क्या कह रहा है? देखिए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी है, ट्रायंगल्स। अभी अपन ट्रायंगल्स पर ही है, कल चलेंगे अपन चतुर्भुज पर, ठीक है। इसमें ट्रायंगल्स की संख्या पूछी है, तो एक बार वो ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं,
क्या ये इसको डिवाइड करोगे तो एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ये वाला हटाओगे जब क्या एक त्रिभुज बनेगा। अब एक बात बताइए, ये डस्टर है तो ये इस प्रकार खड़ा है, इस प्रकार है तो भी आयताकार है, इस प्रकार है तो भी आयताकार है। तो क्या ये इस प्रकार है तो भी त्रिभुज है, और क्या इस प्रकार रहेगा तो भी त्रिभुज है? क्या इस प्रकार और इस प्रकार में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है। इसमें जितना आपको इसका अब जितना क्षेत्रफल है क्या अभी भी इतना ही रहेगा? अब जितने टुकड़े हैं उतने इस प्रकार में रहेंगे। तो क्या आप इसको इस प्रकार कर सकते हो? क्या इस प्रकार कर सकते हो? ठीक है, तो एक बार याद कीजिए इसे हम। थर्टी सेकंड में सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम समय में बस इतना ही टाइम मिलता है, आप उसमें ही क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। और यदि आप जनरल नॉलेज या फिर साइंस में या फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनमें कम समय लेते हैं, तब जा कर के आपको रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में या मैथ वाली सब्जेक्ट में आपको टाइम मिल पाता है। वरना उनमें ही ज़्यादा टाइम ले लोगे तो यहाँ फिर आपको क्वेश्चन पूरे ही नहीं देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरे एग्जाम में। फिर आप घर आके देखोगे यार ये 30वां वाला क्वेश्चन आता तो था, बिल्कुल एकदम तरीके से देख लेता तो ही आंसर कर देता, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं। तो वो फिर बाद में पछताना होगा, उस पर पछतावा ही होगा और कुछ शीर्षक नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए एक बार चतुर्भुज की तरफ गौर करेंगे अपन। तो चतुर्भुज है उसमें 1 2 3 4 गुणा 2, क्या 8 त्रिभुज है? बिल्कुल। इसके बाद त्रिभुज में देखिए 1 2, ठीक है, इधर की साइड 1 2 1 2, क्या 3 पार्टीशन हो गए? यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, कितने हो गए? 9। देखिए इस वाले जो पार्टीशन किया उसमें ये पूरा आ गया, ठीक है। इस वाला पार्ट जो किया उसमें ये दोनों, सॉरी ये वाले दोनों आ गए। इस वाले में देखिए क्या ये दोनों आ गए? क्या देखिए एक बार, देखिए एक बार 3 3 9। इसके अलावा यदि आपको कोई इसमें दिख रहा हो तो वो बताइए, इसके अलावा कोई दिख रहा हो तो वो बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या है या नहीं है? क्या ये त्रिभुज है या नहीं है? एक बार बताइए। 9 + 6, आगे और देखिए, आगे और कोई त्रिभुज भी है क्या? 9 और 6 15 हो गए, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, 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 ठीक है। इस वाले में ये और ये आ गया, ये पूरा आ गया, ठीक। इसके अलावा अब कोई त्रिभुज बच रहा हो तो बताइए। हमने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाले ले लिए। इसके बाद छोटे वाले जो थे उनको अंकित कर लिया। अब देखिए अब कोई रह गया हो तो
देखिएगा 9 प्लस 6, लेकिन एक बार देखिए 9 में से हमने कितने उभयनिष्ठ भी लिए। इस वाले में जब आपको देखा तो आपने ये वाला त्रिभुज लिया या नहीं लिया। इस वाले में देखा जब आपने ये त्रिभुज लिया। इस प्रकार हमने एक ही त्रिभुज को 3 बार लिया, तो एक बार लेना है 3 बार ले लिया, यानी 2 माइनस करो, ठीक है। तो 7 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, कितने 3, कितने हो गए 16, और ये कितने हैं 8। अब देखिए क्या इस चतुर्भुज में, इस त्रिभुज में कोई कॉमन, यानी इन दोनों के योग करने से क्या कोई अलग से कोई त्रिभुज बन रहा है, वो देखिए। क्या यहाँ से आपको कोई त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अलग से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी कि टोटली जो त्रिभुज हैं वो है 24 त्रिभुज, ठीक है। नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए। कल के लिए आपका एक खास SW 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 या 1, आप बताइए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं जरूर, ठीक। ओनली फॉर एक क्वेश्चन दिया है, नोट कीजिए। संख्या और दे देता हूं, 20 24 20 24 72, तो 72 नहीं 32 है, डी 28, 20 24 28 32, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कितने त्रिभुज हैं उनका योग बताना है। उतार लिया होगा सभी ने, ठीक है। इसी के साथ अभी आपका चतुर्भुज ज्ञात करना या चतुर्भुज का योग, घन घना, घन घना, ठीक है। अभी आपका त्रिभुज का भी एक पार्ट बच रहा है, शायद अभी, हाँ बिल्कुल, त्रिभुज का भी एक पार्ट बच रहा है, लेकिन लगभग ये दोनों पार्टों में आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो त्रिभुज में जो आपके अपवाद हैं या अलग जो क्वेश्चन है इनसे हटके, ठीक है। जैसे अभी आपका जो बच गया वो मेन इंपॉर्टेंट कई बार दे देता है, इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे कई बच्चों को आता ही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी के जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए टाइप हैं, वो
आपको फिगर काउंटिंग होने में। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास कर दी है। धन्यवाद सभी को इस सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत।